3 मगर ये सिर्फ एक साइंस इस्तेमाल में इसका रद्दमल ये है कि तो देखते हैं कि रोशनी खतरे मुस्तकीम से सफर करती है। रियाजी ये किताबों बताने के लिए फॉर्मूला पढ़ते हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी a+b का होल स्क्वायर। तो जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलता है रोशनी को जिससे जहाँ से जगह मिलती है वहां से उसके सफर का आगाज करते हैं। ये रोशनी के आगाज करके वो वहां से गुजर जाती है। आगे और इनको ये देखो चांद के रोज रोज बदलने के शक्ति के अमल को अश्काले कमर कहते हैं। जब चांद जो है पूरा हो जाता है गोल तो उसे जो है पूनम कहते हैं, और जो जब वो दिखाई नहीं देता है तब उसे अमावस कहते हैं। जिस दिन चांद नजर नहीं आता उस दिन उसे अमावस कहते हैं। हमें क्या मिलती है वैसे a+b का होल क्यूब यानी ब्रैकेट में a जमा b रेज़ टू 3 इसका आंसर आता है 1a क्यूब यानी कोएफिशिएंट ये 1 यहाँ मॉडल की चौथी लाइन आप देख सकते हैं 1 3 3 1। तो इसी तरह हम किसी भी a+b रेज़ n के भंवर है, ये इसे बताना है बच्चों को कि भंवर किस तरीके से आता है। यानी हम जो है लैब के अंदर ही उसका जो है तस्वुर वाज़े कर सकते हैं बच्चों को कि भाई वो भंवर बोले तो एकदम गहराई तक होता है, यानी वहाँ पे कश्ती वगैरह रही तो डायरेक्ट नीचे जाने का खतरा होता है, तो उसको जो है नदी पर ना ले जाते हुए बच्चों को लैब के अंदर ही इसको बताया। यहाँ देखने पर एक न्यूमेरिकल सीरीज लिखी है जिसमें हम देख सकते हैं कि 1 जमा 1 बराबर 1 जमा 2 बराबर 3 1 जमा 3 बराबर 4। ये जो है बिल्कुल है पिंजरे के अंदर नहीं है, लेकिन जो है हमारी जो है आँख के ऊपर आँख से जो है कम से कम जो है 1/10 सेकेंड तक हमारी आंखों पर जो है उसका अक्सर दिखाई देता है। बच्चों को बताना है कैसे तो जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलता है a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर। तो अगर इनके a स्क्वायर और ab और b स्क्वायर के आगे के नंबर्स को हम देखें तो वो है 1 2 और 1 और इनको कोएफिशिएंट कहते हैं। तो वैसे ही ब्रैकेट में a जमा b रेज़ टू 0 इसका आंसर आता है 1। इस मॉडल में ये सबसे पहला नंबर भी 1 है, यानी ब्रैकेट में a जमा b रेज़ टू 1 इसका आंसर आता है 1a जमा 1b। तो कोएफिशिएंट है 1 और 1। इस मॉडल में ये दूसरी लाइन में भी आप देख सकते हैं 1 और 1 और a+b का होल स्क्वायर के कोएफिशिएंट हमें क्या मिलेंगे 1 2 1 और इस मॉडल की तीसरी लाइन में आप देख सकते हो 1 2 1। वैसे ही a+b का होल क्यूब यानी ब्रैकेट में a जमा b रेज़ टू 3 इसका आंसर आता है 1a क्यूब जमा 3ab स्क्वायर जमा 3a स्क्वायर जमा 1b क्यूब यानी कोएफिशिएंट हुए 1 3 3 1। यहाँ मॉडल की चौथी लाइन आप देख सकते हैं 1 3 3 1। तो इसी तरह हम किसी भी और उसकी जो है काम वगैरह बच्चों को बहुत पसंद आया होगा। जिस्म के अंदरूनी आज़ा है, जिस्म के अंदरूनी आज़ा गिज़ा की नाली है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, अपने लबलबा है, जिगर है, सफरा है, दिल है वगैरह, और जिस्म की बैरूनी आधार ये है पास्कल ट्रायंगल यानी पास्कल का मुसल्लस। यहाँ देखने पर एक न्यूमेरिकल 1 जमा 2 बराबर 3 1 जमा 3 बराबर 4 1 जमा 3 बराबर 6 1 जमा 3 बराबर 4। मगर ये सिर्फ एक आसान सी रियाजी में इसे पास्कल का मुसल्लस कहा जाता है। तो चलो देखते हैं कि इन नंबर्स के पीछे क्या लॉजिक है। रियाजी किताबों में हम एक्सपेंशन का फॉर्मूला पढ़ते हैं जैसे कि ब्रैकेट में a जमा b का मुरब्बा यानी तो जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलता है a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर। तो अगर इनके a स्क्वायर और ab और b स्क्वायर के आगे के नंबर्स को हम देखें तो वो है 1 2 और 1 और इनको कोएफिशिएंट कहते हैं। तो वैसे ही ब्रैकेट में a जमा b रेज़ टू 0 इसका आंसर आता है 1। इस मॉडल में ये सबसे पहला नंबर भी 1 है, यानी ब्रैकेट में a जमा b रेज़ टू 1 इसका आंसर आता है 1a जमा 1b। तो कोएफिशिएंट है 1 और 1। इस मॉडल में ये दूसरी लाइन में भी आप देख सकते हैं 1 और 1।
और ए प्लस बी का होल स्क्वायर के कोएफिशिएंट हमें क्या मिले थे? 1 2 1 और इस मॉडल की तीसरी लाइन में आप देख सकते हो 1 2 1। वैसे ए प्लस बी का होल क्यूब यानी ब्रैकेट में a जमा b रेज़ टू 3, इसका आंसर आता है 1a क्यूब जमा 3ab स्क्वायर जमा 3a स्क्वायर जमा 1b बच्चों को बताना है यानी किसमें से बिजली गुजर सकती है और किसमें से नहीं। यहाँ मॉडल की चौथी लाइन आप देख सकते हैं 1 3 3 1। ये बढ़ती घटती है। तो इसी तरह हम किसी बढ़ती प्लस बी रेज़ n के बढ़ती जोर बढ़ती जोर है, ये बढ़ती घंटी है। हमें आपको मॉडल को पसंद आया तो शुक्रिया। आधार ये पार्सल ट्रायंगल यानी पार्सल यहाँ देखने तैरती भी है। तैरती भी है। Very good. 1 जमा 3 बराबर 4। मगर ये सिर्फ एक आसान ये जावियाती में आया हरकत का पहिया। रियाजी में इसे पासवर्ड का मुसलसल कहा जाता है। फिर हमने 70 यहाँ भी निकला 70। इसके पीछे क्या लॉजिक? जावियाई में आया हरकत का पहिया। फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ते हैं जैसे कौन सा ज्यादा वजनी है? यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलता है a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर a जमा b रेज़ टू 1। इसका आंसर आता है 1a। तो वो एप्लीकेशन 1 और 1 इस मॉडल में ये दूसरी लाइन में भी आप देख सकते हैं 1 और 1 और a प्लस b का होल स्क्वायर के कोएफिशिएंट हमें क्या मिलेगा? 1 2 1 और इस मॉडल की तीसरी लाइन में आप देख सकते हैं 1 2 1। ये हमारे जो बच्चों के बहुत ही फायदेमंद और मौसर है। बच्चों को तजुर्बा करने की बहुत से फ़वाइद है। बच्चों में साइंस के बारे में दिलचस्पी बढ़ती है और बच्चे तालीमी मुकाबले में सबसे आगे निकलते हैं। मगर ये सिर्फ एक आसान सी जमा की